गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारे ब्लॉग का दूसरा दिन है। कल आपने देखा कि कैसे हम दिल्ली से निकले थे भोपाल के लिए, लेकिन रात हो गई थी, 8 बज गए थे, दिन छिप गया था, तो उस वजह से हमें रात में गुना में रुकना पड़ा। यहाँ पर हमने होटल लिया और निकल गए यहाँ से। अब अगला दिन हम निकलेंगे भोपाल के लिए। सुबह के बज रहे हैं 9 और भोपाल में जाकर देखेंगे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद, ताजुल मस्जिद। ठीक है, बने रहो हमारे साथ। चलो चलते हैं इस मजेदार राइडिंग पे। रहमानिर्रहीम। सुभान लजी सखलना हजब मा कुन्ना लहु मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह हमारे सफ़र को आसान फरमा, या रब्बुल आलमीन हमारे बिशर दूर फरमा। सुबह के बज रहे हैं 9 और हम निकल चुके हैं गुना से भोपाल के लिए। सुबह सुबह निकलने का फ़ायदा कि ट्रैफिक थोड़ा कम मिलेगा। कल लेट हो गए थे तो ट्रैफिक ने ऐसी की तैसी कर दी थी भाई। कल लेट की मेहरबानी दीदी जो गुरना में रुके हैं हम, वरना आप लोग का तो पहुंच जाते हैं हम भोपाल। अच्छा सिटी है, साफ़ सुथरा सिटी है, धूल मट्टी नहीं है, जबकि धूल वाला एरिया है। सही है, बढ़िया। साफ सफाई अच्छी है। वैसे ही मध्य प्रदेश सफाई के मामले में जाना जाता है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि इंदौर मध्य प्रदेश में ही आता है और इंदौर शहर को लगभग 10 साल से ज़्यादा अवार्ड मिला है सफाई का। सबसे क्लीन सिटी का अवार्ड इंदौर को ही मिलता है। यानी कितने सालों से मिल रहा है भाई। लेकिन साफ़ सुथरा तो ये गुना भी है, जबकि यहाँ पर लाल लाल ये मट्टी जो पड़ी है। साफ सफाई है, लाइट भी लगे हुए हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं। कैमरे तो यहाँ भाई जगह जगह लगे हुए हैं। गाड़ियाँ खड़ी हैं और स्पीड के लिए। या तो हमने हिमाचल में देखी थी गाड़ियाँ खड़ी हुई, या फिर यहाँ मध्य प्रदेश में देखी मैंने ओवर स्पीड के लिए जो चालान करती है। सही है, बढ़िया। हम NH 46 पे, नेशनल हाईवे 46 पे, बढ़िया रोड था। रात हमने 100 किलोमीटर चलाया था लगभग। बढ़िया रोड था ये। अब बैतूल है 385, इंदौर 281 है। ये लग गया जी घाट क्षेत्र, घाट का एरिया। अब आएगा गाड़ी चलाने का मजा, बाइक चलाने का मजा। चारों तरफ के नज़ारे के मजे लो और बाइक चलाओ। खूबसूरत नज़ारे हैं। जंगल सा लग रहा है, जंगल सा। क्या घर बना रखा, घर है, पुलिस चौकी है। मैं सोचा घर होगा तो मजा आ जाएगा जिसका घर होगा। लेकिन भैया जंगल का एरिया, घर यहाँ बनाने अलाउ नहीं होंगे। बैतूल सिटी 380 किलोमीटर। ये देखो नज़ारे पहाड़ियों के।
सामने पहाड़ी नज़र आ रही हैं। क्या बात है, खूबसूरत नज़ारे हैं भाई, चारों तरफ से देखते हुए चलो। रोड बढ़िया है बना हुआ, नज़ारे बढ़िया है, और क्या चाहिए भाई। सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। सीधी खड़ी चट्टान, क्या खूबसूरत लग रहा है। चढ़ जाओ ऊपर को बेटा, मौज कर दे भाई, कहना तो पड़ेगा। घूमता हूँ दर बदर पर आवारा नहीं हूँ, नजारे के मजे लेता हूँ, बेगाना नहीं हूँ। घूमता हूँ दर बदर। ये देखो जी, घाटियों में नदी बहती हुई, नदी का नाम है चौपट नदी। अच्छी लग रही है, मकान जिसके बने हुए होंगे मजा आ रहा होगा, फुल नज़ारे क्या मजा। इसी तो को तो कहते हैं फुल मजा। दूर दूर तक मैदान, घास का मैदान, हरे मैदान। गाय तो यहाँ भी घूम रही है भैया। इनसे तो बच के ही चलना पड़ेगा। ले जी, ठंड तो लगभग गायब सी हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे मार्च का महीना चलता ना दिल्ली में, इतनी ठंड लग रही है बस। वो भी बाइक पे लगेगी। अब धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे, हैदराबाद की साइड में जाएंगे तो जैकेट पैकेट सब उतर जाएगी। ठंड का मजा खत्म, अब गर्मी की तरफ को चलते हुए हम। पार्वती नदी, पार्वती नदी को क्रॉस करते हुए। इसका रोड अच्छा है वैसे, रोड तो ये पार्वती नदी तो पीछे ही पड़ी थी यार। ये हमको दोबारा कैसे मिल गई, नेट में देखना पड़ेगा। चलो जी, गाड़ी का भी पेड़ भरना है, गाड़ी को भूख लगने लगी अब। ₹107.35। फुल कर दो भैया, महंगा बहुत है। ₹107.35, मध्य प्रदेश।
क्या खूबसूरत लग रहा है ये लाल फूल पूरे रोड के किनारे लगे हुए। ऐसे के ऐसे ही हैं, किलोमीटर से किलोमीटर ऐसे ही रेड 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 रेड, गुलाबी वाइट। मज़ा आ रहा है इन्हें देख के। ये छोटी छोटी चीज़ें सफ़र को आसान कर देते हैं। बोरिंग चल रहा था सफ़र, एकदम से इन्हें देख कर मज़ा आ गया। यही तो है रोड का असली मज़ा। गौ गौ माता रोड क्रॉस कर रही है। शिवानी, ये है जी गोपी कृष्णा कुंड। बहुत बड़ा कुंड है ये, कई किलोमीटर में फैला हुआ कुंड है। पूरा तालाब झील सा लग रहा है, बिल्कुल झील ही है। दूर दूर तक पानी ही पानी है। ये आ गए हैं हम फिर दोबारा NH46 पे। दोबारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हम आगे पहुँच गए थे इंदौर वाले रास्ते पे। 12-13 किलोमीटर हमने फिर वापस ली, यानी कि लगभग 26 किलोमीटर हमने गाड़ी गलत चला ली। कोई नहीं, होता रहता है। अब दोबारा से हम आ गए 46 पे, नेशनल हाईवे 46। भोपाल है यहाँ से 115 किलोमीटर के आसपास। चलो पहुँच जाएंगे 1.5 घंटे में, 1.5-2 घंटे जो भी लगना है। ये होता है जी बाइक वालों का फ़ायदा, कहीं को भी निकाल दो बिना टोल दिए। टोल पे आ जाओ, बिना टोल दिए निकाल दो। नेशनल हाईवे सारे बाइक फ्री होते हैं पूरे इंडिया के अंदर, NH वाले। एक्सप्रेस वे पे टोल लग जाता है। कुछ एक्सप्रेस वे ऐसे बना रखे हैं जो बाइक के लिए है ही नहीं, बाइक जा ही नहीं सकती, अलाउ ही नहीं है बाइक जानी। और कुछ कुछ एक्सप्रेस वे ऐसे हैं, जैसे यमुना एक्सप्रेस वे, उस पर बाइक पे टोल लगता है। बाकी नेशनल हाईवे जितने भी है NH वाले, सारे के सारे बाइक के लिए टोल फ्री है पूरे इंडिया में।
दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है, जंगल ही जंगल है। नज़ारे तो एक नंबर के हैं, रास्ता बढ़िया है, खूबसूरत रास्ता। पहाड़ों का अलग मज़ा है, समंदर का अलग, और इसे क्या बोल लेंगे आप, रेतों के टीले। ये एरिया है रेत के टीलों का। जो पहाड़ी जैसे भी हैं वे भी सब रेत के ही हैं। ये भोपाल के अंदर हमने एंट्री कर ली है तो अभी 11 किलोमीटर, लेकिन शहर की स्टार्टिंग हो चुकी है। क्या छोटी के ऊपर कितना खूबसूरत लग रहा है घर, वो होटल होगा। भोपाल, ये भोपाल के नज़ारे हैं जी। भोपाल तो सही जगह है यार, ऐसा तो नहीं सोचा था हमने। पहाड़ियों पे बसा हुआ ये, हम तो मैदानी सोच रहे थे भाई। हम ताजुल मस्जिद भोपाल है। ये इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और दुनिया में इसका नंबर आता है 9th नंबर पर आती है दुनिया में। इसमें लगभग 1,75,000 आदमी नमाज पढ़ लेते हैं एक साथ। इसकी कैपेसिटी जो है 1,75,000 की है। बनाया था भोपाल की पहली महिला शासक ने। मुगल कालीन आर्किटेक्चर लग रहा है इसका, जैसे मुगलों का होता है। मस्जिद वाली बिल्कुल फील आ रही है जैसे मस्जिद दिल्ली की है, सेम टू सेम वैसी है। और थोड़ा सा गुम्बद चेंज है, मस्जिद थोड़ी सी बड़ी लगती है देखने में, गुम्बद भी बड़े लगते हैं देखने में। बाकी मस्जिद है बढ़िया, बहुत बढ़िया मस्जिद है। चलो, ताजुल मस्जिद से हम निकल गए देख के। अब जा रहे हैं हम, यहाँ का एक झील है, झील को देखने के लिए।
झील डाली अभी तो। ये देखो जी भोपाल की वर्ल्ड फेमस लेक, कितनी बड़ी लेक है। यहाँ से सही लग रही देखने में लेक, लेक यहाँ से सही लग रही देखने में। खूबसूरत नज़ारों के साथ भोपाल को बाय बाय करते हुए निकल रहे हैं भोपाल से। ये भोपाल की खूबसूरत लेक है, अच्छी लेक है, बहुत बड़ी लेक है भाई। लेक के बीच में बना हुआ है, बीचों बीच तो नहीं है, साइड में ही है, लेकिन है लेक के बीच में। राजा भोज का स्टेचू, मस्जिदें बहुत हैं इसमें भोपाल में। भोपाल, जब बचपन में हम भोपाल का नाम सुनते थे सिर्फ एक ही बात याद आती थी, सुरमा भोपाली। फिर जब बड़े हुए तो पता चला कि भोपाल में क्या क्या देखने की चीज़ें, और चीज़ों का ही पता चला बाद में। ये देखो फ्लाई ब्रिज को कितना शानदार करके बनाया है, ब्रिज पे को चढ़ेंगे हम। राजा भोज सेतु लेक ऊपर बना हुआ है ये। खूबसूरत ब्रिज है। टाइम हो चुका है, लगभग 4 बजने वाले हैं। आज लेट हो गए भाई। अब खाना खाया, खाने का बिल आया है जी हमारा 230 रुपये। एक दाल फ्राई थी हाफ, और हाफ ही है ना सेव टमाटर की सब्जी थी। मध्य प्रदेश की लोकल फूड है ये। 2 चाय थी। टोटल मेरे ख्याल से 8-10 रोटियां थी। 230 रुपये का बिल। ये जो जाली लग रही चारों दोनों तरफ, ये जो साइड में जंगल है वन है, टाइगर रिजर्व है वन विभाग वालों का, उसकी वजह से ये जाली लगा दी गई है। इधर भी टाइगर, उधर भी टाइगर घूमते हैं, वाइल्ड लाइफ है। और इतने ही तो पैंथर भी है।
सेफ्टी के लिए दोनों तरफ से बैरियर लगा दिए गए हैं। सही है, कई किलोमीटर से चल रहा है। इसका मतलब हम ये है कि जंगल के बीच में चल रहा है। लाइफ, इधर भी वाइल्ड लाइफ, दोनों साइड वाइल्ड लाइफ, और बीच में हम चल रहे हैं बाइक लेके। अगर केरल की तरफ जब हम जाएंगे ना, तो वहाँ तो बीच जंगल में रास्ता है, उधर कोई बैरियर नहीं है लगा हुआ। वहाँ और ज़्यादा मज़ा आएगा वाइल्ड लाइफ का। ये जी सीमा समाप्त हो चुकी है। टाइगर सतापानी क्या नाम था? हाँ, टाइगर रिजर्व था सतापानी के नाम से इस जंगल का नाम। ये चालू हो चुकी है जी नर्मदा रिवर। ये बड़ी रिवरों में से एक रिवर है, इंडिया की बड़ी रिवर, उनमें से एक रिवर ये भी है, नर्मदा रिवर। द रिवर ऑफ लाइफ। नर्मदा रिवर। सनसेट का टाइम है और हम फिर आ चुके हैं जंगलों के बीच में। सिंगल रोड बन चुका है, NH46। दोनों तरफ जंगल है। खतरनाक माहौल बन चुका है, खतरनाक। फोटो शूट हो रहा था बच्चों का। सही है। जी उत्तराखंड की याद आ गई। नैनीताल जाते हो ऐसे ही रास्ते पड़ते हैं स्टार्टिंग में, सेम टू सेम जंगलों को होते हुए सिंगल रास्ते, कर्व वाले रास्ते, जिगजैग सारे रास्ते जिगजैग वाले।
लो जी, आज का भी खूबसूरत सनसेट। ये हमारा दूसरा सनसेट है। गोल्डन आवर चल रहा है। लो जी हमारे 900 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं दिल्ली से। जब से हम चले हैं, जब से यहाँ तक आए हैं 900 किलोमीटर हो चुके हैं। कुल मिला के पहाड़ियों के पीछे सनसेट होता हुआ कितना अच्छा लग रहा है। सन आधा डूब गया, आधा रह गया। अब इस पहाड़ी से हटेंगे हम, फिर दिखेगा। लो जी, नज़ारा होगा खतरनाक। सिंगल रोड, जिगजैग रोड, हल्की हल्की ठंड, सब कुछ है। फॉरेस्ट एरिया है ना, फॉरेस्ट एरिया में से होता है। पहाड़ी एरिया, फॉरेस्ट एरिया। ये देखो, रोड के मजे लो। जिगजैग जिगजैग उत्तराखंड की स्टाइल में, जैसे उत्तराखंड में पहाड़ है ऐसे ही है नीचे के पहाड़ जो है। उत्तराखंड के स्टार्टिंग के जो पहाड़ है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। तो ये तो चढ़ाई है, पहली बार चढ़ाई है पहाड़ों की इस रोड पे। बात है, तो पहाड़ों पर आ गए। वो चढ़ाई है। लो जी, हम पहाड़ों पर आ गए बिल्कुल, और चढ़ाई अभी। ये तो ऐसा लग रहा है पास है कोई, इस रोड का सबसे ऊंचा पास यही है अभी। NH46, नेशनल हाईवे 46।
ट्रैफिक भी अच्छा खासा है इस रोड पे। लो जी, अब उतरने लगे हम पहाड़ों पे से। वो पास था भाई, इस रोड का सबसे ऊंचा पास था वो।